नमस्कार साथियों, गाँव राम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा गांव की बात करते हैं और गांव में आज हम खाबड़ा गांव में पहुंचे हैं। फतेहाबाद ज़िले का ये गांव है, मेरा भी यही गांव है और अपने गांव से सबको लगाव होता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने गांव के बारे में आज आपसे बात करें। मेरे साथ जो आप शख्स देख रहे हो ये महेंद्र शर्मा जी हैं। गांव खाबड़ा में अभी सरपंच सरपंच के चुनाव होने हैं, उनमें भाई साहब उम्मीदवार होंगे। क्या गांव के बारे में ये सोचते हैं, क्या कर पाएंगे गांव के बारे में, और जैसा आप और देखने वाले हो और गांव से हो आप, तो आप भी इस बारे में चिंतित होंगे कि आगे हमारे गांव का जो भावी सरपंच होगा वो कैसा होगा, किन मुद्दों पे हम उनको वोट करेंगे। इसी सोच के साथ मैं भी भाई महेंद्र से आज मिलने आया हूं और उनसे हम जानेंगे कि अगर गांव का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो गांव के लिए नया करेंगे, और फिर गांव के लोग इनको क्यों वोट दे, ये क्वेश्चन में हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम मर्श जी। सबसे पहले तो गाँव राम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। भाई साहब, आपसे आज मिलने का तात्पर्य ये था कि आप के बारे में हमने सुना, हमें पता है कि आप गांव में अभी सरपंच के जो चुनाव होने हैं वो उन चुनावों में आप भागीदारी कर रहे हो। तो कैसे आपको ये मन में आया कि मैं ये गांव की सेवा कर सकता हूँ, समाज सेवा कर सकता हूँ? किस प्रकार से आपके मन के ये विचार हैं? ऐसा है जी, पिछले 10-12 साल से मैं जैसे गांव में, समाज में, जैसे गांव के लोगों की समस्याएं देखी मैंने। जी। तो मैं पिछले 2-3 साल से गांव के लोगों के साथ अधिकारियों से भी मिला और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करी। कुछ अधिकारियों की उससे गांव की समस्याएं दूर भी हुई जी। लेकिन क्या होता है कि कोई पद ना हो ना, जी। तो कुछ समस्याएं ऐसी है जो अधिकारी है वो टाल मटोल या इस सिस्टम से है, वो उसको टालते रहते हैं आगे से आगे। जी। अगर हम गांव के सरपंच जैसे गांव चुनता है, अपना आशीर्वाद देता है, जी। तो हमारे पास पद होगा तो हम गांव की जो समस्याएं हैं उनको जल्दी करवाने में हमें मदद मिलेगी उससे। तो इसलिए सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ जी। कहने का भाव आपका ये है कि हम गांव के लिए काम करना चाहते हैं। अभी भी आपने ऐसे कौन से काम है जो आप जैसे अभी बता रहे हो कि मैंने करवाने की कोशिश की है, कौन से काम? जैसे जी गांव में ज़्यादातर लोग है कृषि पे डिपेंड होते हैं जी। तो हमारे गांव में जो जैसे मोरियां थी, जैसे जितने एकड़ ज़मीनें थी उसका जितना पानी था उस हिसाब से उनका साइज नहीं था। तो जैसे किसान मेरे पास आए भी पानी बहुत कम है जी। तो जैसे अधिकारियों से मिले तो मैंने 3 मोरियां, जितना किसानों को पानी मिलना चाहिए उतना उन 3 मोरियों में अब किसानों को मिल रहा है। अच्छा, ठीक है जी। जी। अब जैसे मेन मोटी समस्या है सर सेम की समस्या। हमारे गांव में ज़्यादातर पैदा होने वाली ज़मीन जो है वो सेम ग्रस्त है। जी। तो जैसे गांव आशीर्वाद देता है सरकार के साथ मिलके, जैसे अभी विधायक जी हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी ही हम उस समस्या से भी निजात पाएंगे। अगर गांव का आशीर्वाद रहता है तो किसानों के जैसे खाड़ की समस्या है, जो कच्चे हैं जी, उन समस्याओं को भी हम दूर करने का काम करेंगे। ठीक है भाई साहब, आपने जो शुरुआत में हमारी बातचीत हुई थी उसी हिसाब से आप कह रहे हो कि अभी आपने काम करवाने की कोशिश की है। फिर अगर अभी आप काम करवा रहे हो तो फिर सरपंच बनने का क्यों सरपंच बनना चाहते हो? ऐसा है जी, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे अधिकारी है ना, वो कुछ काम टाल मटोल कर देते हैं। जैसे अभी हमारे गांव में एक गली की पानी निकासी की समस्या है, काफ़ी टाइम से हम लगे हुए हैं उस काम को करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारी मतलब टाल मटोल करता रहता है, जो कि काम तुरंत करने ज़रूरी होते हैं। उसके लिए अगर गांव का एक सरपंच हो तो उस काम को जल्दी कर देता है जी। अच्छा। इसके लिए मतलब आपको एक अथॉरिटी हो
हाँ पद जी, हो जी। जिससे मतलब पहचाने और एक किसी भी अधिकारी से मिले तो दबाव भी हो। दबाव भी हो। और ये है जी, काम करवाने के लिए तो जैसे सर अभी जैसे गांव की गली है, एक चौक है जो 30 साल से पेंडिंग था, काफ़ी कोशिश भी कर रहे थे, तो वो चौक बने हैं, गली बनी है। तो और एक गली अप्रूव्ड है अभी, मेडिकल से लेकर महावीर सरपटा के घर तक है, अच्छा। अप्रूव्ड है। एक गली खाबड़ा खुर्द में बनी है, एक अभी डी प्लान में बननी है। तो ऐसे है कि गांव के काम है कुछ। अभी देखो कोई पद तो था नहीं, ठीक है जी, तो अधिकारियों से मिलके, विधायक जी से मिलके जो काम बन सके, जो भी गांव के लोग मेरे पास आए, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर गांव आशीर्वाद देता है तो जो भी काम अभी पेंडिंग है वो सारे के सारे काम होंगे, और एक दिन मेरा खाबड़ा गांव हरियाणा में नंबर 1 होगा, ये मैं मेरे गांव के लोगों से वादा करता हूँ। तो सरपंच साहब वादे खूब कर रहे हैं, क्योंकि सर चुनाव में तो वादे होते हैं भाई। सरपंच साहब, एक जो रियलिटी है चुनावों की, मैं आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको सरपंच साहब कह रहा हूँ, आप जो वास्तविकता है आज इलेक्शनों की, कि कोई भी इलेक्शन, और ख़ास करके खाबड़ा गांव के बारे में हमने जितना हमें पता है कि यहाँ जो पीछे चुनाव हो रहे हैं वहाँ 50 लाख से करोड़ तक खर्चा आ रहा है चुनाव में। तो क्या आपने इतना इकट्ठा कर रखा है क्या पैसा? नहीं सर, ऐसा है। मैं अब की बार पहली बार ऐसा होगा जी, गांव चुनाव लड़ेगा मेरा, और एक पैसा भी मेरी तरफ से नहीं लगेगा। जो पैसा लगेगा गांव के लोग लगाएंगे, और पैसा वैसे चुनाव में सर लगता नहीं है। 2-4 दलाल किस्म के लोग होते हैं जो कि गरीब लोगों के बारे में कहते हैं कि ये लोग बिकते हैं, वो बिकते नहीं हैं, वो अपनी जेब भर लेते हैं। उसके बाद अब की बार जो रिजल्ट आएगा ना सर, उसमें देखना ये दलाल भी ख़त्म हो जाएंगे और लोग वोट देंगे, और पूरा गांव बोलेगा कि वोट बिकता नहीं है कभी भी। ये आत्मा की आवाज़ होती है, ये बिकती नहीं है सर। ये जो दलाल किस्म के लोग हैं ना, इस बार चुनाव होने के बाद ये दलाल भी ख़त्म हो जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो महेंद्र जी ने कई सारे मुद्दों पे बात की, पर मैं ये, जब हम बात कर रहे हैं तो हम इनको हर मुद्दे में हम टंटोलेंगे कि हर एक विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपने किसानों की बात की, गांव की गलियों की बात की। एक बड़ा जो मुद्दा होता है चुनाव में, और चुनाव में नहीं, समाज के लिए युवा लोग हैं। तो युवा लोग, क्योंकि आज नशा इतना व्याप्त है, इतने इस प्रकार से बेरोजगारी है, मतलब युवाओं के बारे में आपने क्या सोचा है? ऐसा है सर, मेरे गांव से अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मतलब अच्छा उनको वो नहीं मिल पाया, तो इस वजह से वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए। अब क्या है, खेल की तरफ जैसे रुझान कम हो रहा है, तो युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी सरपंच बनने के बाद कि गांव में स्टेडियम हो, बच्चे नशे को छोड़ के खेल की तरफ आए और अच्छे खिलाड़ी बने, मेरे गांव का नाम रोशन करें, मेरे देश का नाम रोशन करें, उसी में मेरे को खुशी होगी। और ये पक्का वादा है मेरे गांव से, मेरे सरपंच बनने के बाद कम से कम 5 बच्चे, 1 साल में 1 बच्चा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बनेगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। मतलब युवाओं के खेल की बात आपने की। अब एक बात और, चलो आप, हमने 3-4 मुद्दों पे डिस्कशन किया। एक मुद्दा है सामाजिक जो समरसता है, सामाजिक जो प्रेम है, प्यार है, जो भाईचारा है, ये बड़ा मुद्दा है। और आजकल हम देख रहे हैं कि समाज टूटता जा रहा है, तो उसके बारे में है सर ऐसा। अब क्या है, भगवान ने तो मानव बनाए हैं जी, इंसान सब बराबर हैं, इसमें कोई जात पात नहीं होती जी। आप कह रहे हो सामाजिक मुद्दे की बात, ये बात सही है। मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे गांव में शमशान घाट है, उनके 2 गेट हैं, जो कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे वो गलत लगते हैं। आगे आने वाले टाइम में अगर गांव आशीर्वाद देता है तो गांव के लोगों के साथ बातचीत करके गांव का भाईचारा बने, आपस में प्रेम बना रहे। भगवान ने जो इंसान को बनाया, उसने कभी जात नहीं बनाई किसी की। जैसे पशु पक्षियों में देखो आप, वहाँ कोई जात नहीं है, जी, जी। किसी भी उसमें देखो जात नहीं है। एक मानव जिसको बनाया, जो कि सब हर किसी
किस्म की समझ रखता है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये जात वाली बात कहाँ से आ गई। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के शमशान घाट का गेट एक हो, अभी दो ताकि अभी 2 है, कम से कम मरने के बाद तो मतलब इंसानियत आदमी के अंदर इतनी होनी चाहिए कि कम से कम शमशान घाट का तो गेट एक होना चाहिए। ये बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, समाज से बैठ के पढ़े लिखे लोगों की राय लेके हम कोशिश करेंगे कि ये बात ज़रूर होनी चाहिए, ताकि समाज है वो एकजुट रहे, इस तरह की कोई भावना ना आए, इंसान के प्रति प्रेम बना रहे। तो ये कोशिश करेंगे सर। कई सारे मुद्दों पे भाई साहब से बात हुई महेंद्र जी से, पर सबसे अच्छा मुझे पर्सनली बहुत अच्छी बात लगी एक जो इन्होंने कहा कि इंसान तो भगवान ने एक ही बनाया है और हम उसको जातियों में अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। भाई साहब एक बात और कि हर जो व्यक्ति है, जैसे आप भी हो और भी है, आज राजनीति से कोई दूर नहीं है। राजनीति का मतलब है वो व्यक्ति भी आज राजनीति में शामिल है जो वोट देता है। कई बार हमने ऐसे देखा है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता है और सरपंच या कोई ऐसा जिम्मेवारी वाला पद मिल जाता है, परंतु उसके ऊपर जो सरकार बनती है वो उसके जो वो चाहता है उसकी सरकार नहीं होती है। तो क्या फिर उस स्थिति में आप काम कर पाओगे? ऐसा है सर, सरकारें कैसे बनती है, हमारे जैसे लोग ही सरकार बनाते हैं। जब हम चुनते हैं तो ही सरकार बनती है। सरपंच जो होता है वो सरकार के साथ रहता है और यही सरकार की और सरपंच की आपस में तालमेल बना रहे, यही खूबी होती है कि जनता से ही सरपंच बनता है और जनता से एमएलए या सरकार बनती है। तो आपस में तालमेल बिठा के काम होगा, कोई किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई पार्टी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। बनने के बाद पूरे गांव का होता है, अगर एमएलए बन जाए तो पूरे हल्के का होता है। उसमें जिसने वोट दिया ना दिया वो सब बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो सबके साथ मिलके गांव का विकास कैसे हो, सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। ये सरकार कभी किसी की ये आती जाती रहती है, लेकिन मेरा गांव कैसे आगे बढ़े इसी बात को ध्यान में रखे हम पूरा का पूरा जो भी हमारा होगा ध्यान वो गांव के विकास पे होगा। और मैं बताऊं आपको, जैसे ट्रेन है हमारे इधर रेलवे स्टेशन लगता है, तो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको उतरने में चढ़ने में थोड़े टाइम के लिए ट्रेन कुछ सेकंड के लिए रुकती है, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। हम कोशिश प्लेटफार्म हाँ नीचा है, तो उसको हम थोड़ा ठीक करके उसके बराबर हो ताकि बुजुर्ग लोग है वो आसानी से उतर सके, कोई दिक्कत ना हो। तो हम वो कोशिश करेंगे। और बुजुर्गों के जैसे पेंशन के लिए बैंक में जाना, इधर उधर भटकना, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी पेंशन है वो घर उनको पहुंचाएं। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी सरकार के साथ मिलके। अब जैसे कुछ लोग हैं वो अनाज से वंचित है, जैसे मतलब कोटे में जो अनाज मिलता है, 40% लोग जिनको वास्तव में अनाज या उनको जो भी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मेरे गांव से वंचित है। कुछ लोग ऐसे भी है, सुनने में आया है कि शायद उन लोगों का नहीं होना चाहिए, उनको उसमें शामिल कर रखे। पता नहीं ये सर्वे कहाँ से होती है, किसने करवाई है। सुनने में आया है कि उनको मिलता है, वो घर बैठे कहीं ना कहीं अपना अंगूठा लगा के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिनको मिलना चाहिए वो लोग वंचित है। तो अगर गांव आशीर्वाद देता है तो ये सब काम पारदर्शिता के हिसाब से जिसका जो हक होगा वो मिलेगा, ये मैं गांव के जनता से वादा करता हूँ। तो गांव खाबड़ा, जिला फतेहाबाद, उनके जो अभी सरपंच के भावी उम्मीदवार हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। गांव से कितने और उम्मीदवार हैं जो अभी इस मैदान में है? अभी 5 उम्मीदवार हैं जी। अच्छा जी। और मेरे गांव से ही हैं, सब मेरे लिए सम्मानित हैं। वो उनको भी इस गांव से वोट मांगने हैं और मैं भी इस गांव में वोट मांगने के लिए जाऊंगा। मेरा मकसद एक ही है गांव से वोट मांगने का कि विकास के मुद्दे पे काम की बात कहीं भी होगी, बकवास नहीं विकास होगा। बकवास वाले मैं कभी उनकी सुनता नहीं हूँ। नेगेटिव लोग हैं वो समाज में होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन लोग पॉजिटिव भी बहुत होते हैं जो काम की बात को सुनते हैं। और मैं सिर्फ काम के नाम पे गांव में वोट मांग रहा हूं। और आने वाले समय में अगर मेरे को गांव का आशीर्वाद मिलता है
तो हरियाणा में नंबर 1 मेरा गांव होगा सर। आप भी मेरे गांव से हो, मैं वादा करता हूं आपसे और गांव से कि मेरा गांव नंबर 1 होगा हरियाणा में। बहुत अच्छा लगा भाई महेंद्र शर्मा से मिल करके। ये लास्ट वाला जो प्रश्न था मेरा, वो इसलिए था, मुझे जानना था कि गांव में कितने लोग इसकी उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई महेंद्र से हम मिले तो मैं कोशिश करूंगा उन बाकी उम्मीदवारों से भी मिलने की, उनकी भी बात आप तक पहुंचाने की, क्योंकि जब तक जनता सबके विचार नहीं सुनेगी तब तक वो शायद चुन नहीं पाएगी अच्छे व्यक्ति को। तो आज हम भाई महेंद्र से मिले हैं और भी हम ग्रामीण मुद्दों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।